नमस्कार साथियों, मेरा नाम दीपांशु कुशवाहा, कृषि कोर्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई प्रीवियस जितने भी आपके पेपर हुए कृषि पर्यवेक्षक के, जैसे आपका 2021 में हुआ, 2023 में हुआ, 2018 में हुआ, उनके हिसाब से कट ऑफ आपकी क्या गई थी। जनरल वालों की कितनी गई थी, महिला की कितनी गई थी, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आपको क्या करना है, पूरे वीडियो को एकदम बेहतरीन तरीके से देखना है ना। आगामी यानी कि जो आपकी वैकेंसी इस समय चल रही है 1100 प्लस पदों के लिए जो है आपकी यहाँ पर भर्ती देखने को मिल रही है। इन पदों को ध्यान में रखते हुए एक अंदाजा भी लग जाएगा कि किस हिसाब से यहाँ पर आपकी कट ऑफ जाने वाली है। जैसा कि हम सभी को पता है कि भैया कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा फॉर्म जो है वो क्या हो चुके हैं, यहाँ पर फिल हो चुके हैं, है ना। तो भाई इन चीजों को भी हमें ध्यान में देना है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ाते हैं आज के अपने सेशन को। पूरी कट ऑफ हम लोग 2023, 2021, 2018 सारी चीजों पर हम लोग बेहतरीन तरीके से चर्चा कर लेते हैं। तो भैया सबसे पहला तो आता है भाई, चलिए सामान्य श्रेणी के बारे में ही हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। सामान्य श्रेणी जनरल मेल कट ऑफ जो है वो आपकी कितनी गई थी, इस पर बताइए भाई, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2018 में जो आपकी वैकेंसी आई थी, ठीक है, 2018 में जो वैकेंसी आई थी वहां पर पद थे आपके 1832। कितने? 1832 पदों के लिए वैकेंसी थी। तब आपकी जो कट ऑफ गई थी वो 238.75 नंबर गई थी, ठीक है। बात आई समझ में? अच्छा, और यहां पर 2021 में जो आपकी वैकेंसी आई थी वहां पर 2254 पद हम लोगों को देखने को मिल रहे थे, जिसमें मेल जनरल की जो कट ऑफ रही थी जनरल मेल की वो भाई 231, ठीक है, 231 नंबर आपकी कट ऑफ गई थी। फिर जब 2023 में आपकी वैकेंसी आई 430 पदों पर, कितने टोटल 430 पद थे, है ना, तो वहां पर ध्यान दिया गया तो भाई 232.23 अंक यहां पर आपकी क्या कट ऑफ रही थी। अच्छा, सेफ बेंचमार्क अगर हम लोग देखें तो सीधी सी बात है कि जनरल वालों के लिए, जो जनरल मेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन सभी के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो 230 प्लस अंक लेकर के आते हैं तब तो उनके लिए सेफ बेंचमार्क हो सकता है, मतलब वो सेफ जोन में होंगे, अन्यथा वो सेफ जोन में नहीं है। पेपर का स्तर चाहे जो हो, चयन के लिए 77 से 78% स्कोर एक मानक बेंचमार्क बन चुका है। कहने का मतलब इतने नंबर तो आपके होने ही चाहिए। बात आई समझ में? ठीक है, ये तो बात हो गई जनरल मेल की। 2018 का भी बता दिया, 2021 का भी बता दिया, 2023 का भी बता दिया। अब अगर हम लोग यहां पर बात करें जनरल बनाम ओबीसी, कोई बहुत अंतर नहीं होता है। जनरल बनाम ओबीसी यानी कि जनरल वर्सेस ओबीसी, कोई बहुत अंतर नहीं होता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, 2018 में जो आपकी वैकेंसी आई थी, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जनरल की 238.75 गई थी, ओबीसी की भैया 238.05 गई थी। बताओ कौन सा बहुत अंतर है? कोई बहुत अंतर नहीं है। 2021 में अगर हम लोग देखते हैं तो भाई 2021 में जनरल की 231 गई थी और ओबीसी की 229.40 गई थी। कौन सी बहुत कम है? कोई बहुत कम नहीं है। कहने का मतलब लगभग बराबर ही होती है। वैसे ही 2023 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2023 में 232.23 है ना, और यहाँ पर 230.00 यानी कि 230 नंबर गई थी किसकी? ओबीसी की। तो यहाँ पर जो ग्रीन वाला है, जो ग्रीन वाला आपको पिलर दिख रहा है वो ओबीसी के लिए दर्शाया गया है, और ये जो आपका ब्राउन कलर का दिख रहा है ये भैया जनरल के लिए दर्शाया गया है। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आई होगी, यानी कि एक क्वेश्चन से कम का भी गैप था। बात आई समझ में कि नहीं आई? तो जनरल और ओबीसी कोई बहुत अंतर नहीं होता है, दोनों लगभग समकक्ष मान करके ही अपने आप को तैयारी करें, सुरक्षा का कोई मार्जिन नहीं होता है। इतनी बात ध्यान रख लेना, जनरल वालों की जितनी कट ऑफ जाती है लगभग उतनी ही कट ऑफ यहाँ पर हमें ओबीसी की देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब हमने आपको यहाँ पर दोनों वर्सेस करके भी बता दिए। 2018, 21 और 23 का ये फॉर्मूला मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहीं पर हम लोग महिला अभ्यर्थी की बात कर लेते हैं। फीमेल कट ऑफ जो है वो आपकी कितनी जाने वाली है, कितनी गई थी उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो 2018 में जो फीमेल कट ऑफ थी, है ना, 226.72, 2021 में 227
2.00 नंबर है ना, और 2023 में 230। पुरुष कट ऑफ से केवल 2 अंकों का अंतर है। तो इसका मतलब ये है कि नारी शक्ति प्रतिस्पर्धा बराबर की है, वो किसी से नहीं डरती। कहने का मतलब ये है कि वो महिलाएं जो है वो पुरुष से कम नहीं होती हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, 18 में 226, 21 में 227 और 23 में 230 नंबर यहाँ पर कट ऑफ गई थी। अब आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि 2000 जो आपकी 26 यानी कि 25 वाली वैकेंसी है, आगामी जो आपकी चल रही वैकेंसी है, इस करंट वैकेंसी में कितनी कट ऑफ जा सकती है। अब अगर हम लोग यहाँ पर EWS और MBC की बात करते हैं, ठीक है, तो EWS की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, EWS 2021 में 200 अंक गई थी, 2023 में 224.04 अंक गए थे, ठीक है ना। MBC ट्रेंड में देखें 2021 में भैया कितना 219 अंक और 2023 में 226.90 अंक यहाँ पर देखने को हमें मिला था, यानी कि लगभग मेरिट 225 के प्लस आसपास स्थिर हो रही है। यानी कि कम से कम आपको 230 225 के आसपास तो खेलना ही खेलना है। यहाँ पर आप सेफ जोन में होते, लगभग 230 के ऊपर तो आपको खेलना ही खेलना है, जनरल, OBC है ना, और EWS वाले। अच्छा, SC और ST की अगर हम लोग बात करते हैं तो SC और ST के लिए बताया गया है कि भैया 2018 में जो वैकेंसी आई थी, ठीक है, 2018 में जो यहाँ पर वैकेंसी आई थी, तो उसके लिए आप लोग देख सकते हैं 2017 नंबर, ठीक है, हाँ 2017 नंबर। और देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, 2023 में जो वैकेंसी थी तो ST कट ऑफ ज्यादा थी यहाँ पर SC कट ऑफ से। बताओ 214 और 214 कितना 23। आई बात समझ में? हाँ, और यहाँ पर 2021 में 206 208, 2018 में 215 और 217 आप लोग ध्यान दे सकते हैं। आई बात समझ में? बोलो। तो ये आपकी SC है और ये आपकी ST है, ST, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो कहने का मतलब SC और ST का भी यहाँ पर विश्लेषण हो गया। लक्ष्य आपको बना करके चलना है, कम से कम 215 प्लस अंक जो हैं वो आपको लाने होंगे। 72 प्लस प्रश्न से कम ना रखें, कम से कम आपको 72 प्लस प्रश्न जो है वो आपको करके आने हैं, तब आप यहाँ पर सेफ जोन में खेल पाएंगे। आई बात समझ में? मेरे हिसाब से ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब विशेष श्रेणियां भारी उतार चढ़ाव अगर हम लोग देखें तो जैसे विडो की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जो विधवा होती हैं, है ना, उनकी अगर हम लोग बात करें, या फिर डिवोर्स जिनका हो जाता है, या TSP के केस में अगर हम लोग देखें 2021 में 5 मार्क्स नीचे विडो कट ऑफ यहाँ पर 2023 में 122 मार्क्स के आसपास गई थी, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरीके से भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन हाँ, दूसरी चीज ये है कि पिछली वर्ष के भरोसे ना रहें कि भाई पिछले वर्ष का ट्रेंड क्या था उसके हिसाब से आपको यहाँ पर मेरिट देखने को मिलेगी, कतई नहीं, उसके भरोसे मत बैठें। अपना लक्ष्य बना करके रखें, बेहतरीन तरीके से तैयारी करें, आपको चीजें बेहतर मिलेंगी, ठीक है ना। 2025-26 के लिए याद रखें, सुरक्षित स्कोर सेफ स्कोर क्या है भाई, हमने आपको पहले बताया 1100 पद हैं, 80 प्लस प्रश्न करके आपको आने हैं। 240 से ज्यादा अंक रहेंगे, आप एकदम सेफ जोन में होंगे। नेगेटिव मार्किंग पर नियंत्रण करना है, किसी भी प्रकार का कोई भूल करके भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे नेगेटिव आपके अंक कट जाएं, है ना। अंक कटने का कोई भी, क्योंकि क्वेश्चन एक बहुत देर में बन पाता है और एक क्वेश्चन का बहुत बड़ा यहाँ पर योगदान हमें देखने को मिलता है। सीधी सी बात है, आपके भविष्य, आपके सुनहरे भविष्य की जो है यहाँ पर चीजें हमें देखने को मिलती हैं। इस वजह से, है ना, सेफ स्कोर हमने आपको बता दिया है। साथ ही साथ आपको ध्यान देना होगा कि सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर थोड़ी सी रणनीति देख लेते हैं। एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी बताया जाता है ना। 55 प्लस क्वेश्चन आपको सही करके आने हैं। तब हिंदी में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके कम से कम 13 प्लस क्वेश्चन करके आने हैं। राजस्थान जीके जीएस 25 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से कम आपको 20 प्लस क्वेश्चन करने हैं। 20 प्लस नहीं कर पाएंगे, चलिए ठीक है, कम से कम 15 प्लस क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। तब यहाँ पर आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को और अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं। अध्ययन सामग्री में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप 11th और 12th का एग्रीकल्चर जो आपकी बुक्स हैं, है ना, वो आप पढ़ सकते हैं, RBSE वाली। और हिंदी व्याकरण 9th से लेकर 12th तक का जो हिंदी व्याकरण है वो पढ़ सकते हैं। राजस्थान जीके जीएस पढ़िए। PYQs जो 2012 से लेकर 2023 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपर के PYQs जरूर लगा लीजिए, ठीक है। पुराने प्रश्न पत्र आपको जरूर लगाने हैं, वो तो अनिवार्य है ही है, ये मान लीजिए आप, ठीक है। हाँ, और उसके बाद सफलता के 4 मूल मंत्र, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। सिलेबस को अच्छी तरीके से एनालिसिस करें, पाठ्यक्रम एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ें। PYQ सॉल्यूशन जो है, पैटर्न को समझें, देखें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी थ्योरी जो है वो यहाँ पर देखें, और टेस्ट सीरीज नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करें।
बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग इस तरीके से हमें ध्यान में नहीं देनी है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही अंधाधुंध हमें क्वेश्चन को लगा करके नहीं आना है, वरना फिर बाद में पछतावा होता है कि भाई 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। इस तरीके का कोई भी यहाँ पर हमें इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, वैकेंसी 1100 पदों के लिए है। प्रीवियस कट ऑफ के बारे में हमने आपको बता दिया, पिछले 3 साल की कट ऑफ क्या रही उसके बारे में हमने आपको बता दिया, सारा कुछ हमने आपको बता दिया। अब इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी सवाल रहता है, आप बिल्कुल बेखटक बेझिझक होकर के हमसे पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, है ना। और हाँ, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो प्लीज़ हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7088365438, ठीक है ना। हाँ, और यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से तो याद रखिएगा, हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। शाम को 7 बजे डेली प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर के आते हैं। हम उसमें लगभग आज आपका 7वां प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। मतलब उससे पहले बहुत सारे, आज 17वें नंबर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अभी हम आपको और करवाने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं, हमारे साथ डेली शाम को 7 बजे जुड़ना ना भूलें। सभी लोग बेहतरीन तरीके से, जिसके पास भी ये वीडियो पहुंच रही है, सभी को इसके बारे में बताएं। डेली शाम को हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। शाम को 7 बजे बेहतरीन तरीके क्वेश्चन लेकर के आते हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस के आधार पर, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन हमारे साथ जुड़ करके लगाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर हम आपको डेली बेसिस पर क्विज देते हैं, ठीक है। अब भी आपका कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल रहा हो, बिल्कुल आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसी के साथ ही आज की अपनी इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आपसे आगे मुलाकात होती है अगली होने वाली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।